हाँ जी, तो सीए इंटर वाले मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए इस बार फिर से मैं सेकंड बुलेट रिवीजन लेके आया हूँ। इतनी सुपर फास्ट स्पीड से करेंगे, सारे प्रोविजन बताऊंगा आपको और सारे क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही कम समय में। स्पीड को कर लेता हूँ डबल, तबियत थोड़ी सी डाउन है लेकिन स्पीड बिल्कुल डाउन नहीं होगी। जैसे वो बोलते हैं ना इस बार मोदी सरकार, तो भाई साहब इस बार टैक्स में 60 पार करना ही करना पड़ेगा। तो हमने मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस बार 60 पार, मतलब अब तो करना ही करना है। आ गई बात समझ में आपको? आपने वीडियो को बड़ा प्यार दिखाया इसलिए मैंने आपके लिए नई दूसरी वाली वीडियो, एक भी बच्चा मुझसे बोलेगा सर बना दो तो मैं बना दूंगा, मुझे भीड़ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप तक वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैप्टर का नाम है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपके लाइक से वीडियो ज्यादातर बच्चों तक पहुंच जाएगी। क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। प्रोविजन प्लस क्वेश्चन, सारे स्टडीमेट के क्वेश्चन और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी कराऊंगा इस बार आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, रात हो गई है बहुत ज़्यादा और शायद आज ये जो चैनल है हमारा उस पर ऑलमोस्ट 4 वीडियोस डल चुकी हैं। ये 5वीं वीडियो है आज की, मतलब बहुत ही लेट हो चुका है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक चैप्टर और मैं आज के लिए रिकॉर्ड करके तब जाके मैं यहाँ पर बुलेट रिवीजन को रोकूंगा और अगले दिन से मतलब कल से शुरू करूंगा। चैप्टर का नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तुरंत जल्दी से हम शुरू कर देते हैं। सेक्शन इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 15, जिसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाली जाती है। वैल्यू ऑफ सप्लाई वर्ड का मतलब होता है कौन सी अमाउंट पर जीएसटी लगाया जाएगा। तो कुछ छोटे छोटे से प्रोविजन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनका सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 बताती है कि सप्लाई जो है अनरिलेटेड पर्सन से होना चाहिए और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, तब जाके आप ये वाले वैल्यूएशन प्रोविजन को अप्लाई कर सकते हैं। उनका 2 ही आइटम्स आपको सीखने हैं। अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो ऐड करनी है, जो कि सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में दी गई है। इंक्लूजन्स कौन कौन से हैं और एक ही चीज इसमें से माइनस करते हैं जो कि है डिस्काउंट, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 के अंदर। इनकी कुछ कंडीशन है छोटी छोटी सी, फटाफट से बता देता हूं। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है जो प्राइस एक्चुअली पे किया जाता है या फिर पेबल रहता है, उसी को बोलते हैं प्राइस एक्चुअली पेड। पहला जो सेक्शन है आपका इसकी इंक्लूजन वाली लिस्ट में वो है सेक्शन 15 सब सेक्शन 2, जो कि बताता है इंक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या ऐड करेंगे। उन्होंने कहा टैक्स के नाम पे तुम्हें, जैसे अल्लाह के नाम पे या भगवान के नाम पे जो भी दे दो, उन्होंने कहा टैक्स के नाम पे तुम जो भी दे दो, बस जीएसटी को छोड़ देना। तुम जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स या सेस वहां पर लिखा होगा आप तुरंत उसे ऐड बैक कर देंगे। पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी। पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है श्याम ने गुड्स खरीदे हैं राम से, लेकिन श्याम पेमेंट राम को ना करके श्याम पेमेंट मोहन को कर दे, तो क्या तब भी वो राम की ही पेमेंट कहलाएगी? आंसर इज यस, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा। नेक्स्ट आते हैं इंसिडेंटल गन से। इंसिडेंटल मतलब छुटपुट खर्चे। छुटपुट खर्चे का मतलब क्या है कि जब तक गुड्स की डिलीवरी ना हो जाए तब तक के जो तुम खर्चे करते हो उसे छुटपुट खर्चे कहते हैं। कंडीशन ये है कि सप्लायर से ही रिसीव होना चाहिए, वो मेरी ड्यूटी नहीं होना चाहिए। मेरी ड्यूटी का मतलब सेलर ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी थी, भाई गुड्स को डिलीवर कर देंगे, अलग से कोई प्राइस चार्ज नहीं करो, तो क्यों अकाउंट करेंगे? मान लीजिए मैंने कहा था अलग से अगर गुड्स डिलीवरी कराने तो 900 रुपए लगेंगे, तो 900 रुपए वैल्यू में ऐड होंगे। एग्जांपल है इनका, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। पैकेजिंग, वेटमेंट मतलब वेट कराने के लिए कोई कमीशन, कोई इंस्पेक्शन करा रहे हो आप, वो वाला टेस्टिंग करा रहे हो, इंस्टॉलेशन करा रहे हो एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर, और बायर से सेपरेटली चार्ज किए जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस। पॉइंट को बना देता हूं मैं इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस मिल रही है, पैसे जो है उसने लेट दिए थे, तो क्या वो भी ऐड होगा? आंसर इज यस, वो भी ऐड होगा। ध्यान रखिएगा अलग क्वेश्चन साइलेंट है कि वो जो अमाउंट है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो आपको मानना चाहिए कि वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और डिवाइडेड बाय 118% से आपको उसे डिवाइड करके वो जो अमाउंट आएगी वो ऐड करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट आता है प्राइस सब्सिडी। यहीं पे क्वेश्चन आपको घुमाएगा। ऐड और लेस का क्वेश्चन है और कुछ है ही नहीं। प्राइस सब्सिडी का मतलब ये है कि अगर आपको प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी से मिल रही है तो ही वो प्राइस सब्सिडी आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू उसमें एक्सक्लूड होने लायक है। अदरवाइज जो एनजीओ वगैरह से मिल रही है वो उसमें ऐड होती रहनी चाहिए। अगर आपने माइनस कर दी है तो उसे ऐड कर देना, अगर माइनस नहीं की है तो क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की सब्सिडी थी, माइनस करनी है, आपने माइनस कर दी, कुछ मत करिए। गवर्नमेंट की सब्सिडी थी, आपने माइनस नहीं की तो माइनस कर दीजिए। आगे चलते हैं। एक्सक्लूजन क्या है? डिस्काउंट। अगर आपको जो डिस्काउंट है वो आपकी सप्लाई से पहले है, ऑन और बिफोर सप्लाई पहले दिया गया है या आफ्टर सप्लाई है, तो जो सिलेबस में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं वो ये कहते हैं ऑन और बिफोर सप्लाई होगा और आपने सेपरेटली इनवॉइस में शो कर रखे हैं, तो आप आराम से माइनस कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इंक्लूड वर्ड का मतलब क्या है? माइनस करने देंगे।
अगर डिस्काउंट था, आपने सेपरेटली शो नहीं किया उसमें कि डिस्काउंट इतने का, अमाउंट इतने का, वैसे अमाउंट इतने का है, तो आपको माइनस नहीं करने देंगे। हाँ, अगर आफ्टर सप्लाई अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो, थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पहले से टर्म्स उनकी होनी चाहिए, लिंक इनवॉइस में हो जाएगा और प्रोपोर्शनेट रिवर्सल कर दोगे आईटीसी का। अगर ये 3 कंडीशंस आपकी पूरी हो रही है तो आप कर सकते हैं माइनस, अदरवाइज माइनस नहीं कर सकते। इन जनरल अगर आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट है तो क्या माइनस करेंगे? आंसर इज नो, माइनस नहीं करेंगे। यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेनल्टी वाला जो पॉइंट मैंने बताया था कि अगर इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस को लेकर सिर्फ अमाउंट दिया गया है और ये नहीं बताया आपको कि उसमें अमाउंट को कैसे निकालेंगे, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, तो आपको मानना चाहिए कि आप जो अमाउंट क्वेश्चन का इंटरेस्ट में गिवन है या क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस, उसको ऊपर रखिए। 100 प्लस जीएसटी रेट 18 है तो 18, 12 है तो 12, वो क्वेश्चन में जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको। डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट में लिखा है ऑलवेज कंप्यूट ऑन लिस्ट प्राइस, तो डिस्काउंट को हमेशा आपको लिस्ट प्राइस पे ही कंप्यूट करना है। एक मैसेज आया है मेरे पास, उसे देख लूं मैं। हाँ ठीक है, डिस्काउंट जो है हमेशा लिस्ट प्राइस पे कंप्यूट करना चाहिए। लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। अगर आइटम्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये है इसका मूल मंत्र जिससे मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आइटम्स ऑलरेडी इंक्लूड हैं तो उसका मतलब क्या है? अगर एक्सपेंस है तो पहले से ऐड किए हुए हैं, और अगर सब्सिडी है तो पहले से माइनस की हुई है। ये मतलब होता है ऑलरेडी इंक्लूडेड वर्ड का। आगे चलते हैं, बस खत्म हो गया। आगे चलेंगे कहां? जब खत्म ही हो गया तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्वेश्चन। ये लो, ये आ गए हम चैप्टर नंबर 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई क्वेश्चन पे। कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। बच्चे इसको हल्के में लेके जाते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैं गारंटी दे सकता हूं क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। बहुत बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो ढेर किया है हमारे टेक्स्ट ने, तो ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, बहुत ज्यादा स्टाइल ना मारते हुए आपको क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन कराता हूं मैं सारे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल सब कुछ कराऊंगा मैं। रुक जाओ इस बार तुम। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड है, उसने प्रोवाइड किया फॉलोइंग रिलेटिंग टू गुड्स। गुड्स मैंने अभी आपको समझाया था, बताओ जरा गुड्स का टाइम सप्लाई का सेक्शन क्या है? तो सेक्शन 12(2) है आपका किसका? सेक्शन 12(2) है आपका फॉरवर्ड चार्ज का, 12(3) है आपका रिवर्स चार्ज का। ठीक है जी। लिस्ट प्राइस के अंदर गुड्स है, एक्सक्लूसिव है डिस्काउंट और टैक्सेस। हमें यही चाहिए था, बाद में देखिए हमें क्या करना है। 50,000 रुपए। टैक्सेस डिवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, क्या म्युनिसिपल अथॉरिटी जीएसटी लगाती है? आंसर इज नो, तो ऐड करो चुपचाप। पैकेजिंग चार्जेस हैं जो कि ऊपर प्राइस में अब नहीं है, हमने कहा ऐड करेंगे, यही तो थे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ठीक है। ब्लैक एंड प्राइवेट लिमिटेड जो है रिसीव करती है 2,000 रुपए सब्सिडी से। कहां है सब्सिडी? एनजीओ। एनजीओ मतलब अदर देन गवर्नमेंट। अच्छा, ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। मैंने कहा अच्छा, अगर वो ये कहते कि भाई साहब ने माइनस नहीं की, हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस तुम्हें करनी भी नहीं थी क्योंकि अदर देन गवर्नमेंट है। पढ़ते हैं उसने क्या किया है। प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सब सब्सिडी। कंसिडरिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि उसका नेचर क्या है, सब्सिडी का नेचर क्या है। प्यारी प्यारी सी सब्सिडी माइनस हो जाएगी, ये उसका नेचर होता है। तो अगर आपने पहले से कंसिडर कर ली है, इसका मतलब आपने माइनस कर दी है। अब अगर आपने माइनस कर दी है तो देखो जरा, गवर्नमेंट से मिली है या एनजीओ से मिली है? तो उसने कहा ना ना ये तो एनजीओ वाली थी, तो हमने जो कंसिडर किया माइनस कर दिया, क्या वो सही किया? गलत किया? ना गलत किया, तो क्या कर दो? एड बैक कर दो। तो इसलिए हमने जो 2,000 रुपए हैं ये एड बैक कर दिए। आगे चलते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट को 2% का डिस्काउंट मिला है, मैंने कहा बिफोर है आफ्टर है तो बिफोर ही मिला होगा। लिस्ट प्राइस पे मिला है, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, जो कि इनवॉइस में भी रिकॉर्ड कर दिएगा। जब तक आफ्टर ना लिखा जाए ध्यान रखिएगा, वो सारे डिस्काउंट बिफोर होते हैं। प्लस अगर लिखा नहीं गया कि सेपरेटली शोन इन इनवॉइस है, तो आपकी अजम्पशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अज्यूम यही करिएगा कि सेपरेटली शोन इन इनवॉइस है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो हमेशा जो डिस्काउंट निकलेगा वो लिस्ट प्राइस पे निकलेगा। लिस्ट प्राइस का 2% निकालेंगे, 50,000 का 2%, 1,000 माइनस हो गया, 57,000 इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई है। ये रहा 57,000। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैंने पहले से अंडरलाइन कर लिया है, अंडरलाइन मतलब पहले से किया हुआ है, तो शायद आपको ऐसा लगेगा पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो मैंने हटा दिया। ये लो, समृद्धि एडवर्टाइजमेंट जो है कंसेप्चुअल डिजाइन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला रही है। कंसिडरेशन है 5 लाख, मतलब मेरा ये लिस्ट प्राइस है। और समृद्धि एडवर्टाइजमेंट ओड 20,000 टू वन ऑफ इट्स वेंडर, मतलब थर्ड पार्टी के, तो 5 लाख में 20,000 को ऐड कर दीजिए। ठीक है। सच लायबिलिटी ऑफ सब्सिडी एडवांस डिस्चार्ज बाय मून, ये तो हमें समझ में। मून नेवल प्राइवेटली डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, और 15,000 का इंटरेस्ट दिया। यहां आ गया मजा। 15,000 का तुम किसी का इंटरेस्ट दोगे और फिर उसके बाद क्या बोलोगे? भाई साहब जीएसटी अलग से दुकान पे हमारे खींच के पहले इंटरेस्ट ले लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो हम क्या कह रहे हैं? 50,000 में 20,000 सीधे सीधे ऐड कर दो, और 15,000 को डिवाइड कर दो 118% से। क्वेश्चन में जब आप वहां पर सॉल्व करके दिखाएंगे तो उनको ये मत कहना कि हमने तो सीधा 118% से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। उनको चाहिए बिल्कुल उनके जैसी मतलब कैलकुलेशन। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम यहाँ पर 18% से डिवाइड करेंगे और 100% से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे दिखाएंगे उन्हें कि हमने ऐसे निकाला है, जबकि एक ही तरीका है निकालने का, और ये अमाउंट आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। 2 ही पॉइंट थे इस क्वेश्चन के अंदर, इलस्ट्रेशन 2 के अंदर, पेमेंट बाय थर्ड पार्टी का, और एक इंटरेस्ट वाला पॉइंट है। किस तरीके से आप करके दिखाएंगे, यही आपका आंसर होना चाहिए। हमारा आंसर क्या आया था? 5,32,712, और उनका भी आंसर शायद यही होगा, 5,32,712। बिल्कुल कोई दिक्कत, मक्खन जैसा चैप्टर है। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैं चाहता हूं आप पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास फालतू टाइम हो तब। अभी के लिए हम चलते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये रहा, रेड पेपर लिमिटेड। एग्जाम में रेड पेपर का ब्लैक पेपर भी नहीं करते, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सेम नाम से आ सकता है आपका, तो ध्यान रखिएगा। गच्चा मत खाइए, गच्चे का मतलब चकमा मत खा जाना।
सप्लायर है मैन्युफैक्चर टैक्सेबल गुड्स का, प्रोवाइड करता है फॉलोइंग डिटेल। कैसी सप्लाई है? इंटरस्टेट सप्लाई है। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। शायद ये सारी बेसिक बातें आपको पता होंगी, पता होंगी, पक्की बात है। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स वर सप्लाइड इंटरस्टेट 15 लाख रुपए। हमने कहा बहुत बढ़िया, लिस्ट प्राइस तो चाहिए कि, मैंने कहा अब बताओ सब्सिडी रिसीव्ड। ये सब ट्रीटमेंट करते करते ये देख लेना, हर क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये वाली बात इसमें ऐड है या नहीं है, ऐड है या नहीं है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीधा सीधा लिखा हुआ था वो एडजस्टमेंट करते चले गए, बाद में नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पॉइंट नंबर फर्स्ट से लेके फोर्थ तक ऑलरेडी एडजस्टेड है, नोटेड, फिर वो पूरे क्वेश्चन को काटते हैं, फिर दोबारा से सॉल्व करते हैं। तो अगर क्वेश्चन के इंडिविजुअल आइटम से लिखा हुआ है, इंडिविजुअली बता रहा है इसमें ऐड है इसमें ऐड नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्वेश्चन को नीचे से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या उसमें क्लियरली लिखा है कि पॉइंट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी एडजस्टेड है या नहीं है। पूरा क्वेश्चन करने के बाद तब ट्रीटमेंट शुरू करिएगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। तो उनका सब्सिडी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, माइनस कर देनी चाहिए थी तुम्हें पहले से, तो तुमने किया क्या ये बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ द गुड्स इंक्लूडेड इन द सीरियल नंबर 1 अबव। इंक्लूडेड वर्ड का मतलब है उसके अंदर अभी छुपी हुई है। कंसिडरिंग और इंक्लूडेड वर्ड का मतलब यही दो सुंदर बातें हैं। इसी में इंग्लिश में गच्चा खाओगे इस चैप्टर में, इंग्लिश में धोखा दे दीजिएगा ये चैप्टर। इंक्लूडेड वर्ड का मतलब उसमें है, अभी क्या कर दूं, निकाल दूं। अगर होता आफ्टर कंसिडरिंग सच अमाउंट तो क्या होता, मतलब माइनस करने दिया होता। आहा मजा आ गया, देखो 2,10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवाज ऐसी हो गई है जैसे मतलब 50 साल आगे निकल गया हूं मैं। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एन एनजीओ। भाई साहब सब्सिडी दी है एनजीओ ने, मैंने कहा क्या करोगे, माइनस करके दिखाओगे क्या? नहीं, माइनस क्यों करने देंगे, एनजीओ तुम्हें एनजीओ चलाओ, सब्सिडी क्यों दे रहे हो? फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एट ओल्ड एज होम एक्सक्लूसिवली रेट टू सप्लाई इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1 अबव। इंक्लूडेड वर्ड का मतलब क्या है? इंक्लूडेड वर्ड का मतलब उसमें है, अब अलग से ऐड करेगा, यहां पर थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन है। मैं इनके आंसर में एक बार देखना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 3 कौन से क्वेश्चन का, ये मैं भूल ही गया, कहां गए तुम? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सिंस सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट, इंक्लूडेड वर्ड का मतलब यहाँ पर कंसिडरिंग ही माना है उन्होंने। मैं फिर से इसे करेक्ट करा देता हूं जल्दी से। कहाँ चले गए भाई हम, एक सेकेंड। इंक्लूडेड और कंसिडरिंग वर्ड को इन्होंने सेम माना है, तो जैसा इंस्टीट्यूट कहेगा हम वैसा करेंगे। कहाँ चले गए हम, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ही तो थे। यहां पर उन्होंने इंक्लूडेड वर्ड को क्या माना है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, क्या मैं सही पढ़ रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 9th में पढ़ रहा था, और क्या मैं 9th ही पढ़ रहा हूं? यहां पर भी ये रहा, बिल्कुल नॉट इंक्लूडेबल। और इंक्लूडेड वर्ड का मतलब उन्होंने माइनस ही माना है। तो आ जाते हैं फटाफट से। आवाज हो गई है बारी, मुझे एक घूंट पी लेने दीजिए, मतलब पानी, तब देखूंगा। सब्सिडी जो है वो उन्होंने इंक्लूड की गई है, तो उसे कंसिडर वर्ड माना है। कंसीडर्ड वर्ड का मतलब ये है कि क्या होना चाहिए। कंसीडर्ड वर्ड का मतलब ये है, उन्होंने कहा हमने एडजस्टमेंट कर दी है, तो तुमने एडजस्टमेंट कर दी है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ऐसी बातें यहां पर लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, तो हम इसे माइनस नहीं करेंगे। अच्छा, सब्सिडी मिली है एनजीओ से, उसने कहा ये भी इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड मतलब उन्होंने एडजस्ट कर लिया, लिख लेना इस वाले पॉइंट पे। बच्चे क्या कंफ्यूज होंगे, देखो यहां पर इतनी कंफ्यूजन है। इंक्लूडेड वर्ड का मतलब यहां पर एडजस्टेड है। इंक्लूडेड वर्ड का मतलब यहां पर क्या है, एडजस्टेड है। और उन्होंने कहा एनजीओ को तुमने एडजस्ट कर दिया। मैंने कहा कैसे एडजस्ट कर दिया, इसको प्लस करिए, तो शायद ये वाली ट्रीटमेंट हमारी अब सही हो गई होगी। ठीक है, माइनस नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें, और उसमें हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि उसे एडजस्ट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद टैक्सेस लिवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। भाई साहब ये अदर देन जीएसटी है, पैकेजिंग चार्जेस ऐड करेंगे, लेट फीस पेनल्टी है, लमसम है, और एडिशनल अमाउंट पेबल नहीं है इसके ऊपर। इसका मतलब क्या है, तुम्हें इसी अमाउंट में से निकालना है। तो फिर से वही ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे, 6000 डिवाइड बाय 118 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये वाली अमाउंट हमने इस तरीके से निकाली, और आंसर आ गया आपका 5085। ये वाली अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देंगे, तो ये वाला आंसर शायद अलग आया होगा। हम चेक करते हैं। 9वां आंसर 15,90,085 तो सही आ रहा था, तो ऊपर माइनस क्यों किया था हमने? 15,90,085 चेक कर लेता हूं मैं एक बार जल्दी से। 15,90,085 तो कुछ नहीं करना, आप एक बार ऐड करके देख लीजिएगा। 15 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 70, तो यही हो गए 15,70,000 और 15,85,000 और 15,91,000 और 15 लाख। कैसे 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 15 लाख इसमें आप ऐड नहीं करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। 50 और 20 70, 70 और 85 91 96, तो ये 96 हो रहा है हमारे हिसाब से। और उनका कितना हो रहा है एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है? बिल्कुल सही है, एनजीओ वाला हमने ऐड किया है 20,000 5,000। क्या मेरी ही कैलकुलेशन गलत है
या मुझे कैलकुलेटर उठा लेना चाहिए। यहाँ आके पता चलता है इंसान की अगर मैथ कमजोर हो तो बड़ी दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत हो रही है बताऊं मैं आपको, क्योंकि रात का समय हो गया है, मुझे इस समय आराम करना चाहिए। इस 6000 को भी ऐड किए जा रहा हूं मैं, बताओ बेवकूफों की तरह, जबकि ऐड क्या होगा 5085। तो इसलिए कहते हैं रात के समय ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। जो बच्चे पूरी रात पढ़ते हैं भाई मत पढ़ो, देखो ऐसा हाल हो जाएगा। दोनों चीजों को ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 6000 को भी ऐड कर रहा हूं और 5085 को भी ऐड कर रहा हूं। सोचा था मैंने कल बनाऊंगा, लेकिन चलो छोड़ो। आगे 10th पॉइंट, रात को आएगी वीडियो, इतनी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर लाइक और मतलब कमेंट नहीं किया तो आगे बंद कल से बुलेट रिवीजन। मेसर्स फ्लो प्रो रजिस्टर्ड सप्लायर सोल्ड अ मशीन टू बीपी लिमिटेड, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्राइस है मशीन का जिसके अंदर एक्सक्लूडिंग है टैक्स वगैरह सब कुछ हटा दिया है, देखना जरा ध्यान से। अदर चार्जेस मेंशन्ड एट सीरियल नंबर्स 2 to 3rd एंड अदर चार्जेस मेंशन्ड एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस, जो कि 2nd और 3rd में लिखे गए। इसका मतलब 4th की बात 4th खुद बताएगा, पढ़ते हैं। उन्होंने कहा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अदर देन है तो हम ऐड करेंगे। उसके बाद आते हैं तो उन्होंने कहा फेड चार्जेस है, ये भी अदर देन बताया गया था, ठीक है, एग्री कर दिया था डिलीवर पे, ये भी ऐड करेंगे। सब्सिडी रिसीव हुई है स्टेट गवर्नमेंट से स्किल डेवलपमेंट में, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है, तो क्या करना चाहिए बताइए हमें। तो उन्होंने कहा 3rd 4th और 5th के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, तो हम मानेंगे कि ये एडजस्ट कर दी गई है। आगे डिस्काउंट है 2% का ऑन द लिस्ट प्राइस है एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस है, तो सब सही बात है। ऑन द प्राइस मेंशन्ड इन अबव एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, तो माइनस कर देंगे तो कितना माइनस अमाउंट आएगा, 25000 का 2% माइनस करेंगे तो 500 रुपए यहां से माइनस हो जाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आना चाहिए, 25000 प्लस 5000 प्लस 2000 कितना हो गया 32000, और 32000 में से 500 माइनस करेंगे तो 31500। सवाल ये आया 4th पॉइंट के लिए तो कुछ बोला नहीं गया था, 4th पॉइंट के लिए कुछ क्या नहीं बोला गया था, उनका 2nd और 3rd को अदर देन है। इसका मतलब 4th पॉइंट क्या बोला गया, इसे इंक्लूडेड माना हमने, इसका मतलब वो उसने एडजस्ट कर दिया है। छोटी छोटी सी असम्पशन पूरा क्वेश्चन गलत करा देंगे, इसलिए स्टडी मेट क्या फॉलो करता है ये बात हमें देखनी चाहिए, ना कि हमारी इंग्लिश क्या कहती है, ठीक है। हालांकि नीचे लिखा गया है प्राइस ऑफ द मशीन इज नेट ऑफ द सब्सिडी, ये लो नीचे बात लिखी गई है तो हम असम्पशन के ऊपर, इसलिए कहते हैं पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। प्राइस ऑफ द गुड्स जो है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस मेंशन्ड इन 3rd 5th 6th, इसके अलावा 1 लाख के अंदर बाकी सारी एडजस्टमेंट आपको बतानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड कर देंगे, इंस्पेक्शन चार्जेस को ऐड कर देंगे, सब्सिडी रिसीव्ड श्री राम ट्रस्ट, क्या गवर्नमेंट है श्री राम ट्रस्ट, नहीं, श्री राम जी के फेवर में गवर्नमेंट है लेकिन श्री राम जी की गवर्नमेंट नहीं है। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द गुड्स सप्लाइड है, तो अब क्या करें, पहले चेक करते हैं इसमें प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ सब्सिडी, इसका मतलब श्री राम ट्रस्ट की भी सब्सिडी तुमने क्या कर दी है माइनस, जबकि वो एनजीओ से है, अदर देन गवर्नमेंट है, क्या करेंगे बताइए, उसे फिर से एड बैक कर देंगे, इसलिए 50000 को ऐड किया है। लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, क्या करेंगे, श्री बालाजी प्राइवेट, हमें तो ऐड करनी चाहिए थी, डिवाइड बाय 118% करके, पेड द लेट फीस, However, these charges were ultimately waived, हमने कहा लेट फीस तुम्हारे ऊपर माफ कर दी गई है। ऐसा ही हमने निकाला था टाइम ऑफ सप्लाई में कि अगर आपकी लेट फीस पेनल्टी, आईपीएल याद करो जो 12(6) और 13(6) में पढ़ते थे हम, अगर मिलेगा तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। अब कह रहा हमने वेव ऑफ कर दी तो क्या जरूरत है, तुमने वेव ऑफ कर दी तो उन्होंने कहा हमने भी फिर से जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन अपनी जिंदगी जिएगी और हम इसका कुछ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, वेटमेंट चार्जेस, वेटमेंट में चार्जेस मतलब ऐड करके दिखाएंगे 2000 रुपए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, कोहली एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, सप्लायर मशीनरी टू घीसा लिमिटेड, देख रहे हो नाम कितना मजेदार है, सप्लायर रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट, बहुत बढ़िया बात है। प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूसिव टैक्सेस एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट और ये सब हटा के लिखे गए हैं, आपको ट्रीटमेंट करना है उनका, 5,50,000। पार्ट फिटेड ऑफ द मशीनरी एट द प्रेमिसेस ऑफ घीसा लिमिटेड, अमाउंट हैज बीन पेड बाय घीसा लिमिटेड डायरेक्टली टू द सप्लायर, मतलब थर्ड पार्टी वाली पेमेंट है, सीधा सीधा ऐड होगी, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी। आगे चलते हैं, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस है, ये भी ऐड होते हैं, डिस्काउंट 2% है, रिकॉर्डेड इनवॉइस सीधा सीधा लिखा हुआ है, माइनस कर देंगे। कोहली लिमिटेड एडिशनल डिस्काउंट 1% का देता है ईयर एंड बेसिस पे, एडिशनल परचेज पे डिस्काउंट है जो कि सेल के बाद किए जाते हैं, और जो भी डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई दिए जाते हैं वो हमारे केस में यहां पर डिस्काउंट को हटाया नहीं जाता। आगे बस खत्म, और ये सारे क्वेश्चन मेरे खत्म हो गए हैं। मैं चाहता हूं इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चन कराऊं, तुम्हें पता नहीं मन कर रहा है ऐसा, ठीक है, तो देखो कराऊंगा नहीं मैं, आप ट्राई करना, आंसर मेरे से मांगना व्हाट्सएप पे, नंबर दे रहा हूं तुम्हें, मैं नहीं कराऊंगा, प्रैक्टिस करो, आंसर मैच कराओ। अगर तुम सीरियस होकर पढ़ रहे हो जैसे मैं सीरियस होकर पढ़ा रहा हूं, तो तुम नंबर ले लो और आंसर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखता हूं तुम्हारा आंसर मैच करेगा या नहीं करेगा। पूछने का तरीका बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, नेम, आपकी क्लास मतलब सीए इंटर ग्रुप जो भी आप कर रहे हो, सीएमए वाले कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी उनके में भी सेम है तो वो भी बता सकता है यहाँ पर, तो नेम लिखना है, क्लास लिखना है, और इंपॉर्टेंट चीज स्टेट लिखना है आपको, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो मैंने देखे हैं जिनके पास ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं, जिनके भी मैसेजेस आए हैं अभी तक मेरे पास, वो आए हैं मेरे पास जो मैक्सिमम मैं बताऊं तो थोड़ा सा
अगर मैं बोलूँ तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़ाई है वो है, मैं बताऊँ तो महाराष्ट्र के बच्चों में, और एक गुजरात और दिल्ली के बच्चे बराबर हैं। ठीक है, तो स्टेट ये हो गया आपका, और आपकी क्वेरी क्या है इस फॉर्म में आप मैसेज करिएगा तो पक्का पक्का मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। इसी फॉर्मेट में होगी तो रिस्पॉन्ड करूंगा। इवन मेरे बच्चे भी जो यहाँ पढ़ते हैं वो भी नालायक ऐसे ही मैसेज भेज रहे हैं, तभी देखने को मिल रहा है मुझे, हालांकि वो इंटेंशनल नहीं था। आगे चलते हैं। बस ये 3 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ट्राई करिएगा, नहीं हो तो मुझे बताना। ये था सुपर 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 फास्ट रिवीजन। रात हो गई है बहुत ज़्यादा, इस समय पीने का समय हो गया है, तो मैं पहले पानी पी लूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है। और 2 चैप्टर मैंने आपको बुलेट रिवीजन में दे दिए हैं। इसी तरीके से मैंने स्टडी मैट के सॉल्यूशन की बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड की हुई है, कल से मैं वो डालने लगूंगा, और आई होप ये सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। रात में बैठ के देख रहे हो और अभी तक लाइक नहीं किया है तो शर्म कर लेना, थोड़ी सी लाइक कर देना भाई साहब, और फिर कल से आपकी बुलेट रिवीजन प्लान शुरू करते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, इस बार आपको टेक्स्ट में एग्जामिनेशन चाहिए ही चाहिए ग्रुप 1 में पास होने के लिए। जितनी एफर्ट्स मुझसे होंगी मैं करूंगा आपकी, और जितनी एफर्ट्स आपसे हो सकती हैं वो आप करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे कमेंट में 2 अच्छी बातें बोल के चले जाइएगा। धन्यवाद आपका।